क्या आप जानते हैं कि आपकी इम्यूनिटी का 90% हिस्सा आपकी गट यानी आंत में होता है। अगर आपको ब्लोटिंग, आईबीएस यानी बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, सीबो, लो एनर्जी या मूड स्विंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट में मरोड़ उठना जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सोचिए गट सिस्टम ही खराब हो तो क्या आपका इम्यून प्रॉपर वर्क करेगा? नहीं करेगा। दोस्तों, गट पर बनने वाला ये दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट में हमने पूरे गट सिस्टम को कवर किया था कि गट क्या है, कैसे ये हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, कौन कौन सी गट की समस्याएं हैं जो आजकल सभी लोगों को हो रही हैं, और गट के अच्छे बैक्टीरिया को हम जाने अनजाने में कैसे मार रहे हैं। ये सब हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज हम सिर्फ सॉल्यूशन पर बात करेंगे, इसलिए पहले एक बार साइड में इन रोगों को देख लीजिए कि क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है या कभी न कभी ये प्रॉब्लम हुई है। अगर हुई है तो सीधा सा मतलब है आपकी गट हेल्थ खराब है। हो सकता है कई लोग इस समस्या से जूझ भी रहे होंगे, पर समस्या पता कहाँ है? पहले तो व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि पेट से जुड़ी तकलीफें अगर उसको हो रही हैं तो उसका गट हेल्थ बिगड़ चुका है। जैसे अभी आपको पता लग रहा है, जब गट को ठीक रखने की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैसे उसे ठीक रखने के बारे में सोच पाएंगे। जब मैं गट शब्द का इस्तेमाल करूँ तो समझ जाएं मैं आंतों की हेल्थ की बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश नाथ योगी पिछले 7 सालों से आयुर्वेदा और स्पिरिचुअल फील्ड में कार्य कर रहा हूँ। मेरा मिशन है आपको हेल्दी और खुशहाल लाइफ की ओर ले जाना। आज की इस वीडियो में हम इन समस्याओं को पूरा खत्म करने वाले हैं और आपके पूरे दिन को एनर्जेटिक बनाने वाले हैं। मैंने आपके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया है जिसको फॉलो करके आप अपनी गट हेल्थ यानी आंतों के स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। अभी जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें 2 तरह के लोग हैं। आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहले वो हैं जिनको अभी तक कोई मेजर गट की प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस कभी कभी पेट की समस्याएं हो जाती हैं। दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जिनकी गट हेल्थ बिगड़ चुकी है, और ये सभी रोग जो आप देख रहे हैं इनमें से कोई न कोई समस्या हर दिन या लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसके लिए ढेरों दवाइयां भी खाली होगी पर आराम नहीं आया। अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं यानी जो लोग हेल्दी गट मेंटेन करना चाहते हैं, तो पहले आप प्रोसेस्ड फूड को बंद करिए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनको अवॉइड करें। दूसरा, शुगर, ये व्हाइट चीनी पूरी तरह से बंद कर दीजिए। मीठा खाने का मन करे तो फल आदि ड्राई फ्रूट खा लीजिए, पर सफेद चीनी को घर से बाहर कीजिए। ये हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये सेलिब्रिटी लोग को जब से पता लगा कि चीनी बॉडी को हार्म करती है, तब से ये एक टुकड़ा भी अपने शरीर के अंदर नहीं जाने देते। आप कहेंगे तो मैं इस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा, शुगर ब्लैक ट्रुथ नाम से। तीसरा, आपको अवॉइड करना है डेयरी प्रोडक्ट्स। लोग कहते हैं कि आप कभी तो बोलते हैं दूध पीना चाहिए, कभी बोलते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं दूध का विरोधी नहीं हूँ। जो बाजार में दूध मिल रहा है मैं उसका विरोधी हूँ। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बस फिलहाल के लिए इसे छोड़ें। जल्दी ही 1-2 वीडियो के बाद आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। जब आप इन चीजों को बंद कर देंगे तब सुबह की शुरुआत प्रीबायोटिक रिच ड्रिंक से करनी है, जैसे कांजी या होममेड फर्मेंटेड फूड। और इस कांजी को बनाने के लिए आप 1 बीटरूट को पतले स्लाइस में काट लीजिए, 1 चम्मच सरसों के दाने, 1 लीटर पानी, आधा चम्मच काला नमक और 2 हरी मिर्च। अब इस पर ढक्कन लगाकर 3 दिन तक धूप में रखें। ध्यान रहे हर दिन ढक्कन खोलकर उसे चम्मच से हिला लेवे। 3 दिन बाद अदरक या पुदीना के पत्ते डाल सकते हैं, फिर छानकर सुबह रोज 1 गिलास पिए। आप इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप YouTube पर सर्च करेंगे कांजी या होममेड फर्मेंटेड फूड या होममेड फर्मेंटेड ड्रिंक, तो आपको बहुत से शॉर्ट्स मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके से कांजी बनाते हैं। आप सोच नहीं सकते आपको कितना बेस्ट रिजल्ट देगा। ये कांजी आपके गुड बैक्टीरिया की संख्या को तेजी से बढ़ाएगा, भूख खुलकर लगती है, आप ताजगी भरा महसूस करते हैं, इसलिए इसे जरूर बनाएं। मैं भी इसे रोज पीता हूँ। इसके अलावा फाइबर रिच फूड जैसे वोल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल अपने डाइट में जरूर शामिल करें। साबुत अनाज से बनी चीजें आप सुबह या दिन में खाएं। शाम को हल्का भोजन और नाइट में वोल ग्रेन्स को अवॉइड करें। फ्रूट को आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या जब भी पेट खाली हो तब खाएं। विशेषकर नाइट में खट्टे फल ना खाएं। और वेजिटेबल दिन और रात दोनों समय खाई जा सकती हैं, पर रात को कच्ची सब्जी बिल्कुल ना खाएं। हेल्दी गट मेंटेन करने वालों के लिए लास्ट पॉइंट है, पानी खूब पिए और रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि आपकी गट एक्टिव रहे। ये सिंपल स्टेप हैं जो आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करेंगे और फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाएंगे। अब दूसरी कैटेगरी के लोग जो गट रिलेटेड प्रॉब्लम से पहले ही जूझ रहे हैं, आईबीएस, सीबो, ब्लोटिंग या कोई और गट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो क्या करना है आइए जानते हैं। आप एक बात जान लीजिए कि मॉडर्न मेडिसिन में सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए एंटीस्पास्मोडिक्स या एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी रिलीफ देते हैं और रूट कोज को सोल्व नहीं करते। व्यक्ति बेचारा परेशान रहता है, समझ नहीं पाता कि करे तो क्या करे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, बस टेम्पररी इलाज है। जब हम आयुर्वेद की ओर आते हैं तो आयुर्वेद में पहले ही इन समस्याओं पर ऋषि चरक और महादेव ने रिसर्च किया हुआ है।
और इसका ट्रीटमेंट भी बताया हुआ है। बस ये आप तक नहीं पहुंचा, इसके कई कारण हो सकते हैं। आयुर्वेद में गट की समस्या को ग्रहणी, संग्रहणी, अमादोष, अतिसार, गुल्म, अर्श या अर्जीर्ण के नाम से पुकारा जाता है। चरक संहिता बुक के अकॉर्डिंग गट की समस्याएं होने के दो मेन रीजन हैं, जिसमें पहला है अग्निमांद्य यानी डाइजेशन वीक होना और दूसरा है अमा या आम या कच्चा रस जिसको कह देते हैं। अमा यानी अधपचा भोजन, जिस फूड का डाइजेशन ठीक से न हुआ हो तो ऋषि ने उसे अमा अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन कहा। यह एक तरह का टॉक्सिन है जो शरीर में स्टिकी और हैवी वेस्ट की तरह जमा हो जाता है। ये गट, खून और टिश्यूज में स्टोर होकर कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है। अगर ये लंबे समय तक गट में रहता है तो पेट में संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाता है और बैड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है। अब यहीं से सारा गेम बदल जाता है और यहीं से डाइजेस्टिव इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम और लो एनर्जी जैसी चीजें होना स्टार्ट होती हैं। आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि ये टॉक्सिन कहां कहां अपना जहर फैलाता है। अब ये दो स्थितियां आपके सामने हैं, डाइजेशन भी वीक है और पेट में अमा भी बन रहा है। अमा क्यों बन रहा है, क्यों डाइजेशन वीक है, ये मैंने ऊपर आपको बताया कि अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स, हैवी फूड, तला भुना या प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन, ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म भोजन करना या कम फाइबर वाली डाइट, गलत समय पर सोना और जागना और मेंटली स्ट्रेस, ये वो चीजें हैं जो इन दो मेन रीजन को बढ़ावा देती हैं और गट हेल्थ को खराब करती हैं। केवल ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपका पूरा गट सिस्टम हिल सकता है और डायग्नोज में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए तो आप अश्वगंधा को साथी अवश्य बनाएं। मेडिकल साइंस ने अश्वगंधा पर कई क्लिनिकल ट्रायल भी किए हैं। इससे 80% तक क्रोनिक स्ट्रेस कम हो सकता है। तो अब मैं आपको डाइट बताता हूं जिसको अपनाकर आप अपने गट हेल्थ को रीसेट कर सकते हैं, या जो कोई भी समस्या आपको हो रही है वह सब दूर हो जाएगी। सबसे पहले आप अजवाइन लीजिए और इसे अच्छी तरह से धोकर के सुखा लीजिए। फिर इस अजवाइन को नींबू के रस में डुबो दीजिए। कांच की ही बोतल यूज करनी है। इसमें नींबू का रस इतना ही लेना है कि अजवाइन उसमें डूब जाए, जैसे आप देख रहे हैं। अब इस पर कपड़ा बांध दें और धूप में रख दें ताकि ये सूख जाए। जब ये रस सूख जाए तब फिर नींबू का रस भर दें। इस प्रोसेस को आपको 7 बार करना है, यानी 7 बार नींबू का रस अजवाइन में डालना है। आयुर्वेद में इस मेथड को भावना देना कहा जाता है। 7वीं बार में थोड़ा काला नमक भी पीसकर रस के साथ ही डालकर सुखा ले। ये आपका अजवाइन लेमन फॉर्मूला रेडी है। खाना खाने के बाद सुबह शाम आधा आधा चम्मच खाएं। जिनको पेट में गैस रहती है, पेट का फूलना, पेट दर्द, कब्ज और सभी तरह के पेट के रोगों में बेनिफिट करता है। अगर पेट की गड़बड़ी की वजह से वीकनेस, कमजोरी महसूस हो रही है तो उसमें भी ये जबरदस्त असर करता है। अब दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ जिसे स्वयं महादेव ने दिया है ताकि संसार का कल्याण हो सके। ये फॉर्मूला मुझे भैजस्य रत्नावली पुस्तक में मिला है। ये जिरकादी मोदक बनाने की महादेव कह रहे हैं। इसमें बहुत सारी औषधियों का समावेश है जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। परमात्मा की प्रेरणा से यह ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। मैं निमित्त हूं, आप इसे जरूर बनाएं। इन औषधियों से बने मोदक बार बार सोच लगने की समस्या को ठीक करते हैं, जिसे IBS कहते हैं, और डॉक्टरों के पास इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और क्या करता है ये? आमा आच्छादित पित्त रोग, यानी यहाँ वही अमा की बात हो रही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अमा से जो समस्याएं होती हैं शरीर में, जो टॉक्सिन जमा हो गए हैं, उनको दूर करता है और इन टॉक्सिन की वजह से भी एसिडिटी बनने लगती है, वो भी इससे दूर हो जाती है। अग्निमांद्य यानी स्लो डाइजेशन को ठीक करता है। अतिसार यानी दस्त ठीक करता है। रक्तातिसार यानी दस्त में अगर खून आ रहे हैं तो उसको ठीक करता है। और क्या करता है? विषम ज्वर यानी जिनको बार बार बुखार आता है उसको ठीक करेगा। एक्सेसिव गैस एंड ब्लोटिंग, अम्लपित्त यानी एसिडिटी और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को ठीक करता है। एक दोषज, द्विदोषज और सन्निपातज, उदर रोग यानी वात, पित्त और कफ से जुड़ी सभी पेट की बीमारियां दूर करता है। शूल यानी पेट दर्द, अरुचि यानी भूख न लगना जैसी समस्याओं को दूर करता है। ये महादेव के द्वारा बताए गए जिरकादी मोदक बनाने की विधि बुक में दी गई है। इसे बनाएं और जीवन को आनंद में बनाएं। नहीं बना पाएंगे तो चिंता नहीं करना। अगर आपको बनाने में कोई समस्या आए तो मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ये मेरा नंबर है। मैं आपकी सहायता के लिए ही हूँ। आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। इस एक फॉर्मूले में ही लगभग आपकी सारी गट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। पहले वाला जो अजवाइन लेमन फॉर्मूला बताया था वो बनाने में टाइम लगेगा, पर वो सब घर में होना भी चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये वाला तो आप आसानी से घर पर बना लेंगे। अब एक डाइट चार्ट आपको दे रहा हूँ, इसको फॉलो जरूर करें। शुरू के 10 दिन हम गट को डिटॉक्स करने का काम करेंगे। ये डिटॉक्स उन लोगों के लिए है जिनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी में नींबू डालकर पिए 6 से 7 बजे के आसपास। 8 से 9 बजे नाश्ते में 1 गिलास ताजा नारियल पिए और फिर कद्दू का सूप बनाकर पिए।
उबले कद्दू को पीस लीजिए, फिर नमक और काली मिर्च डालकर पिए। दोपहर का खाना 12 से 1 बजे के बीच करें। बिना तेल मसाले की सादी खिचड़ी, आप इसमें चावल भी डाल सकते हैं, इसको खाएं। ऊपर से 1 चम्मच शुद्ध घी डालें। शुद्ध घी नहीं है तो बाजार वाला काम में मत लेना। इसी तरह बाकी की डाइट को करें जो आपको डाइट चार्ट में दिख रही होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 दिन बाद अगले 10 दिनों तक हम बैक्टीरिया के काउंट को बढ़ाएंगे और गट की लाइनिंग को ठीक करेंगे ताकि लीकी गट की समस्या भी ठीक हो जाए। उसके लिए इस चार्ट को फॉलो करें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब 20 दिन पूरे हो जाएंगे तब हम नॉर्मल डाइट फेज में आएंगे और अगले 10 दिनों के लिए इस चार्ट को फॉलो करेंगे। ये पूरा 1 महीने का डाइट चार्ट है। कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट में पूछ लीजिए। ये सभी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक रिसर्च, आयुर्वेदिक ग्रंथों से लिए गए हैं। फिर भी कोई भी डाइट शुरू करने से पहले क्वालिफाइड डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। प्रेग्नेंट महिलाएं, लो बीपी वाले या डायबिटीज के पेशेंट इसे ना करें। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है। अपनी गट हेल्थ को ठीक से समझें। सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड और शुगर को बाय बाय कर दीजिए। फिर कांजी जैसे प्रीबायोटिक ड्रिंक्स और फाइबर युक्त डाइट को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। अजवाइन नींबू वाला फॉर्मूला तो बनाना ही है। यह आपकी गट हेल्थ के लिए जादू की तरह काम करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अश्वगंधा का सेवन जरूर करना है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है तो मैंने जो डाइट प्लान बताए हैं उसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। पहले 10 दिन डिटॉक्स करें, फिर अगले 10 दिन तक गट लाइनिंग को ठीक करें और बाद में नॉर्मल डाइट पर आ जाएं। साथ ही अगर आप IBS, एसिडिटी या पेट से जुड़ी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो जिरकादी मोदक जरूर ट्राई कीजिए। ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला महादेव ने खुद बताया है और ये पेट की लगभग हर समस्या को ठीक करने में हेल्प करता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिन्हें गट हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है दोस्तों, और इसे ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमेशा की तरह इस बार भी परमात्मा सभी का कल्याण करे। धन्यवाद।